अध्यात्म और ज्योतिष के प्रति श्रद्धा और विश्वास रखने वाले आप तमाम दर्शकों का हमारे खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। मैं आपके साथ में देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आचार्य आशीष। आप भी नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम या अपने शहर का नाम लिखकर हमारे कार्यक्रम का खास हिस्सा बन सकते हैं। दर्शकों, बिना समय गंवाए फटाफट हम लोग आज के कार्यक्रम पर चलते हैं। आज का जो कार्यक्रम है वो खास यहाँ पर होने वाला है, काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि मैं बुध के गोचर पर यहां पर आपके साथ चर्चा करने वाला हूं। यानी बुध राशि परिवर्तन करेंगे, अपने घर लौट रहे हैं राजकुमार बुध। बुध की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, क्या क्या फल रहेगा, क्या क्या स्तुतियां यहां पर बनने वाली गोचर में, और मैंने लगभग महीने भर जो है यह बुध आपको क्या देने वाले हैं। तमाम कुछ खास सिलेक्टेड राशियां जिन पर विस्तार से मैं आप चर्चा करूंगा, जिनको बहुत लाभ यहां पर मिलेगा। लेकिन आज के कार्यक्रम में मैं संपूर्ण राशिफल को लेकर आपके साथ समुपस्थित आपके समक्ष हूं, क्योंकि सभी राशि वाले चाहते हैं कि हमारे बारे में भी बताएं। तो इसलिए सभी के मनोगत भावों का यहां पर सम्मान रखते हुए मैं सभी राशियों पर चर्चा करूंगा। लेकिन बेहद खास राशियां जो यहां पर रहेंगी, जिनको भद्र महापुरुष नाम का योग बनेगा, उसको लेकर मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। दर्शकों, यदि आप नए दर्शक हैं, पहली बार आप विजिट कर रहे हैं चैनल पर, आप चाहें कि लगातार आपको इसी प्रकार के कार्यक्रम मिलते रहें, अध्यात्म, ज्योतिष, वास्तु या तमाम प्रकार की आपको जो जानकारियां आपको मिलते रहें, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, ताकि रेगुलरली आपको हमारे कार्यक्रम मिलते रहें। बिना समय गंवाए फटाफट हम लोग कर लेते हैं आज की चर्चा। देखिए, एक तो बुध को जो नैसर्गिक ग्रह स्थितियों में जो सौरमंडल में उनको व्यवस्था दी गई है, वो राजकुमार की संज्ञा उनको दी गई है। राजकुमार बुध जब लौटकर अपने घर आएंगे, वैसे तो सिद्धांत है, कोई व्यक्ति हो या कोई भी हो, जब वो लौट करके अपने घर आते हैं, सौरमंडल में तारों की स्थिति है, और जब ये लौट करके अपने घर आएंगे तो निश्चित रूप से इसका बहुत ही श्रेष्ठतम फल यहां पर बुध आपको देने वाले हैं। वैसे तो ये सभी के लिए जो है उत्तमतम फल यहां पर रहेगा, लेकिन उन सिलेक्टेड राशियां जिनको राजयोग की जो है स्थितियां जिनकी कुंडली में बनेंगे, जिनकी राशि पर बनेंगे, और यदि उनकी कुंडली में बुध शुभ हैं, तो उनको अत्यंत सुखद और सफल परिणाम यहां पर मिलेंगे। एक चीज यहां पर मैं और चर्चा करूंगा। कई बार हम सोचते हैं कि कैसे हमें इतना धन मिलेगा, कहां से मिलेगा, क्या रातों रात लॉटरी लग जाएगी? बिल्कुल लग जाएगी। क्या रातों रात हमें धन कहां से मिलेगा? मैं उस पर भी आपके साथ चर्चा करूंगा। कहां से धन मिलेगा, कैसे धन मिलेगा, और बुध की स्थिति को कैसे हम स्ट्रांग करें। दर्शकों, एक एक पॉइंट पर मैं चर्चा करूंगा। तो बंधुओं, यहां पर मैं आपको सबसे पहले तो ये बता दूं, बुध जो है राजकुमार हैं, बड़ा पद होता है, स्वाभाविक है, बड़ी शीघ्रता से कार्य करते हैं, युवा जोश, युवा सोच होती है। और मुझे ये बहुत ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है कि युवा क्या क्या कर सकते हैं। युवाओं के हाथ में सब कुछ है। युवा सोच और युवा जोश के साथ जब बुध आगे बढ़ेंगे, तो युवाओं को ही इसका संपूर्ण लाभ मिलेगा। सबको मिलेगा, लेकिन युवाओं को विशेष मिलेगा। क्यों? क्योंकि युवाओं के अंदर कर्मठता होती है, युवाओं के अंदर जोश होता है, कुछ ललक होती है, कुछ पाने की इच्छा होती है, और मिलता उसी को जो कुछ पाना चाहता है, जो उसके लिए काम करता है। इसलिए सभी जितने भी तमाम अध्यात्म ज्योतिष के लगातार जो व्यूअर्स हैं, जो लगातार कार्यक्रम को देखते रहते हैं, मैं उनको लगातार समझाता भी हूं। जब चाहे मैं गोचर स्थितियों पर वर्णन आपके साथ में करूं, उसके बाद मैं आपको बताऊं, या फिर मैं आपको समय समय पर किसी योग के बारे में चर्चा करूं। परिश्रम प्रथम हथियार होता है, और निरंतरता, कोई भी काम में हमें लगातार हमें उस काम से जुड़ करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो दर्शकों, जब बुध देता है, तो बुध सबसे पहले वाणिज्य, व्यापार, जो लोग व्यापारी वर्ग हैं, उनको अत्यंत सुखद परिणाम यहां पर बुध दे रहे हैं लौट करके। जहां कारोबार कोविड काल में ठंडा पड़ा हुआ था, मंदा पड़ा हुआ था, वहीं आप देखेंगे कि ये कारोबार बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। एक बात को आप लोग समझें। दूसरा, उन लोगों को विशेषकर इसका लाभ मिलेगा जो व्यापारी वर्ग ड्राई फ्रूट्स का काम कर रहे हैं, किराने का कार्य कर रहे हैं, या वस्त्रों का कार्य कर रहे हैं, चाहे होलसेलर हैं चाहे रिटेलर हैं,
चाहे छोटे कारोबारी हैं चाहे बड़े कारोबारी हैं, बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। किन किन चीजों में इन्वेस्ट करना चाहिए उसको लेकर भी मैं समय समय पर आगे चर्चा करूंगा, लेकिन आज वीडियो बहुत लंबी भी ना हो इस पर मैं चर्चा करूंगा। देखिए, आप लोग अपनी राशिफल पर जाएं, लेकिन ये शुरुआत की जो बेसिक इसके पॉइंट्स हैं उनको आप लोग समझना होगा, क्योंकि हमें धन कहां से मिलेगा, कैसे मिलेगा, स्थितियां कैसे मजबूत होंगी, और अंत में उपाय भी आपको बताऊंगा कि आप और अधिक श्रेष्ठतम फल कैसे ले सकते हैं। तो यहां पर जब बुध जो है अपने घर आएंगे, कन्या राशि पर आएंगे, कब आएंगे मैं आपको यहां पर डेट वाइज सब समझा देता हूं क्या स्थिति यहां पर बन रही है। देखिए, कन्या बुध में प्रवेश करेंगे 26 अगस्त को। 26 अगस्त को कन्या राशि पर प्रवेश करेंगे। आप सब जानते हैं मिथुन और कन्या उनकी अपनी राशि होती है। 11:19 पर यहां पर प्रवेश करेंगे और 22 सितंबर तक उनकी स्थिति यहीं रहेगी 8:15 बजे तक। यानी ये जो काल है, ये जो पीरियड है, इसमें आपको अत्यंत लाभ होंगे। खासकर जो सीए हैं, वकील हैं, एजुकेशन का जिनका फील्ड है, टेक्निकल जिनका फील्ड है, वैसे शनि का क्षेत्र है लेकिन बुध भी यहां पर अपना अच्छी खासी पकड़ रखते हैं, तो इन तमाम सभी चीजों से आपको जो है बहुत अच्छा खासा यहां पर लाभ प्राप्त होगा। एक चीज और बता दूं आपको, इसी के साथ साथ जो सट्टे, मैं यहां पर सट्टा और जुआ इसका कोई समर्थन नहीं कर रहा हूं, न ही इसके बारे में प्रेरित कर रहा हूं, लेकिन जो लोग सट्टे में अपना जो है धन कमाने के लिए उसमें अपना इन्वेस्ट करते हैं, तो उनको यहां पर बहुत अच्छे लाभ होंगे। किस किस परिस्थितियों में किन किन राशियों को होगा वो अलग विषय है, लेकिन बुध यहां पर अपनी पकड़ बनाएंगे और उनको बहुत अच्छा यहां पर लाभ मिलेगा। शेयर मार्केट में जो लोग निवेश करते हैं उनको बहुत सुखद अच्छे परिणाम यहां पर मिलेंगे। किस काल में आपको इन्वेस्ट करना है, कब आपको जो है ये लेना है, इन सभी चीजों को भी आपको देख लेना चाहिए। अच्छा, एक चीज और है, इतनी सारी यहां पर जो है हम लोग राशियों की चर्चा करेंगे, ये तो हम केवल सीमित 2-4 राशियों की बात नहीं कर रहे हैं, केवल इंडिया लेवल पर या अपने कोई प्रदेश के लेवल पर नहीं कर रहे हैं। समुचित विश्व भर में जो लोग हैं, समस्त ब्रह्मांड के अंदर जो स्थितियां पैदा होंगी वो सबके लिए होंगी। बुध राशि परिवर्तन करेंगे तो प्रॉपर कोई उत्तराखंड या फिर उत्तर प्रदेश, हरियाणा कोई एक राज्य में नहीं करेंगे, प्रॉपर एक शहर में नहीं करेंगे। तो इसलिए समुचित राशियों को लाभ मिलेगा, लेकिन लाभ कौन सी राशियों को किस हिसाब से मिलेगा, उनकी जन्मांक स्थिति को देखना बहुत जरूरी है। जन्म कुंडली में क्या स्थितियां बन रही है वो यहां पर जो है अत्यंत, क्योंकि अगर कुंडली के अंदर बुध आपका स्ट्रांग है, बुध की स्थिति वहां पर ठीक है, वहां अनुकूल आपको रिजल्ट दे रहे हैं, दशाएं आपके पक्ष में हैं, तो आपको ये निश्चित रूप से अत्यंत लाभ यहां पर प्राप्त होंगे। अब हम मेष से मीन राशि प्रबंध यहां पर चर्चा करेंगे। तो मैंने आपको ये बता दिया, शेयर मार्केट से हो, सट्टे से हो, भाग्य यहां पर चाहे प्रॉपर्टी का काम करते हैं या सोने आदि का आप जो है कार्य करते हैं, वहां पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये सभी कार्यों में आपको बेहद लाभ होगा। यदि आप जो है कोई स्टॉक करना चाह रहे हैं, माल को, व्यापारी वर्ग हैं, तो आपको यहां पर लाभ होगा। तो ये तमाम बहुत सारी चीजें हैं, मैं उपाय भी आपको अंत में बताऊंगा, लेकिन शुरुआत कर लेते हैं मेष राशि से, क्रम से ही चर्चा कर लेता हूं। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि राशि वहां पर जो है आना चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर थोड़ी सी मेहनत कर लें तो कोई दिक्कत नहीं है, और क्रम से आप एक एक राशियों को सुने तो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रारंभिक 5-7 मिनट को बहुत जरूर सुने सभी राशि वाले, ये मैं निवेदन जरूर आपसे करूंगा, क्योंकि बात समझ में तभी आएगी जब आप उसको सुन चुके होंगे, अन्यथा आपको बात समझ में नहीं आने वाली है। तो अपनी राशि पर हम लोग चलें सीधा मेष राशि। जिनकी मेष राशि है उनके लिए यह ग्रह गोचर षष्ठम भाव में बनेगा। समझ रहे हैं, बुध आपके पंचम भाव से षष्ठम भाव में जाएंगे, बहुत ज्यादा कोई अच्छा नहीं है, छठे भाव में जाएंगे। साथ ही साथ यहां पर एक चीज और यहां पर है कि ये तृतीय भाव के भी स्वामी बनकर के यहां बैठेंगे, अपने घर में होंगे, रिलैक्स तो रहेगा, स्थिरता तो रहेगी, लेकिन बहुत ज्यादा अच्छे परिणाम मेष राशि वाले को मिलेंगे ये नहीं कहा जा सकता है। हाँ, एक चीज और है, परिश्रम यहां पर करना पड़ेगा, पुरुषार्थ यहां पर करना पड़ेगा, पराक्रम यहां पर बढ़ेगा, और जब ये चीजें बढ़ती है तो देखो कुछ लाभ तो होता ही है, हमारे पराक्रम से, पुरुषार्थ से हमें लाभ तो मिलता ही मिलता है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। तो यहां पर हमें अच्छे परिणाम मिलेंगे, लेकिन वो बम्पर लाभ जो हम प्राप्त करना चाह रहे हैं वो शायद हमें यहां पर नहीं मिलेगा मेष राशि वालों को। तो यहां पर कुछ संतुष्ट आपको होना पड़ेगा, और वैसे आपके लिए जो समय गया वो खराब नहीं था,
अभी यहाँ पर महीने भर में सूर्य के साथ में बुध थे, महीने भर नहीं सॉरी, लेकिन जो भी काल यहाँ पर था, वैसे बुध आदित्य योग अभी तक आपकी कुंडली में था, आपको कुछ परिस्थितियों में लाभ यहाँ पर मिला है, लेकिन अब जब यहाँ पर कन्या राशि में आएंगे तो बहुत ज्यादा बम्पर लाभ की स्थितियां यहाँ पर नहीं कही जा सकती। खैर, अब हम वृष राशि की बात कर लेते हैं। वृष के लिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो आपके पंचम भाव में संचरण करेंगे बुध। अब जब पंचम भाव में संचरण करेंगे तो एक चीज तो निश्चित है, जो शिक्षार्थी हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनको यहां पर बेहतर लाभ होगा। जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं जो बच्चे, उनके लिए बहुत अच्छे हैं। एजुकेशनल फील्ड में जो लोग हैं, चाहे वो कोचिंग करवा रहे हैं, करते हैं, उनको दोनों को यहां पर लाभ होगा। मन की स्थिरता बनी रहेगी, मन स्ट्रांग रहेगा और इन सब चीजों से आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। तो वृषभ राशि के जो जातक हैं या लग्न के, दोनों के हिसाब से हम देख सकते हैं राशिफल को। तो इन दोनों लग्न, चाहे हम लग्न के हिसाब से देख लें वृषभ या वृषभ राशि के आधार पर देख लें, दोनों को यहां पर अच्छे सुखद परिणाम मिलेंगे, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। अच्छा लाभ यहां पर प्राप्त होगा। पंचम भाव में त्रिकोण में ये स्थिति बनेगी तो यहां पर अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम तीसरी राशि यानी मिथुन की कर लेते हैं। मिथुन राशि के जातकों के लिए यहां पर भद्र महापुरुष नाम का योग बनेगा, क्योंकि चतुर्थ भाव केंद्र में जो है बुध संचरण करेंगे। आप इतना कुछ कर सकते हैं, इतना कुछ कमा सकते हैं, इतना कुछ पा सकते हैं जो आपने सोचा नहीं। देखो स्थितियां कैसे बनती हैं, आप पन्ना धारण कर सकते हैं, हरे वस्त्रों को अपने वस्त्रों में जो है आप सम्मिलित करें, छोटी बहन को गिफ्ट देंगे तो अत्यंत लाभ होगा। ये छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी कन्याओं को आप कुछ भेंट दें। तो कुल मिला के चतुर्थ भाव में जब आपका ये संचरण रहेगा बुध का, तो आपको बहुत अत्याधिक आपको लाभ होंगे। चाहे शेयर मार्केट से मान लें, चाहे बिजनेस व्यापार से मान लें, लॉयर हैं तो अच्छा लाभ होगा, सीए हैं अच्छा लाभ होगा, इसी के साथ इससे संबंधित जो कारोबार होंगे उसमें अच्छा लाभ होगा, एजुकेशनल फील्ड है उसमें अच्छा लाभ होगा, या फिर कोई फिल्म इंडस्ट्री में आप काम करते हैं उसमें आपको अच्छा लाभ होगा, शेयर मार्केट में काम करते हैं अच्छा लाभ होगा, गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं अच्छा लाभ होगा। तो बहुत सारी स्थितियां परिस्थितियां आपके पक्ष में रहेंगी, अनुकूल रहेंगी। जो मिथुन राशि के जातक हैं, चतुर्थ भाव में जितने भी सुख संसाधन आप जुटाना चाहते हैं, वाहन खरीदना चाहते हैं, आपको यहां पर प्राप्त होगा। या घर में कोई भी ऐसी विशेष चीज आप लेकर आना चाह रहे थे जिसके लिए आप काफी लंबे समय से आप प्रयासरत थे, इस दशा काल में आप लेकर आइए, आपको पूरा अच्छा प्रॉफिट होगा, आपको सहयोग मिलेगा, साथ मिलेगा और बड़े आराम से इजिली आप इस कार्य को कर पाएंगे। उसके बाद चौथी राशि कर्क राशि की हम बात कर लेते हैं, जिनका पराक्रम भाव में योग बनेगा। कर्क राशि को थोड़ा सा यहां पर संतुष्ट होना पड़ेगा, पराक्रम बढ़ेगा और साथ ही साथ देखा जाए तो धनेश बनकर के ये आपका जो है आपका जो है कर्क राशि के लिए तृतीय भाव पराक्रम भाव में योग बनेगा और व्ययेश बनकर के बनेगा। यानी मिथुन कन्या दोनों का स्वामी आपके तृतीय भाव में आएंगे। पराक्रम, परिश्रम बढ़ेगा थोड़ा, और मुझे लगता है परिश्रम करना तो बहुत अच्छी बात है, तो इसलिए आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। और जब पुरुषार्थ करते हैं तो पुरुषार्थ के बाद ही अगला जो कदम होता है वो आपको प्राप्ति की रहेगी, कुछ अर्निंग करने के लिए आपको तैयार करता है। तो कर्क राशि की जातक पुरुषार्थ करेंगे, पुरुषार्थी यहां पर रहेंगे। एक चीज बहुत अच्छी बात है कि आपके यहां पर जो है कर्क के हिसाब से आपके सप्तम भाव में शनि भी संचरण कर रहे हैं और अष्टम भाव में गोचर बृहस्पति भी है। लेकिन यहां पर कुछ स्थितियां जिनकी कुंडली में अनुकूल नहीं है बृहस्पति, उनको यहां पर थोड़ा सा स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। और 7th हाउस यहां पर पीड़ित है, इसलिए फैमिली में कहीं ना कहीं जो डिस्टर्बेंस है वो यहां पर बना रहेगा, उतार चढ़ाव की स्थितियां बनेगी सब यहां पर इस स्थिति में। तो आपको थोड़ा सा नरमी के साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए। कोई भी पार्टनरशिप जहां पर है वहां पर आपको अत्यंत उग्रता के साथ में या बिना विचारे बिना सोचे आपको अपनी वाणी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सोच समझ करके बोलें ताकि आपको अच्छे सुखद परिणाम मिले, वरना यह भी हो सकता है कि आपके रिश्तों में और कड़वाहट पैदा हो सकती है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। अगली राशि सिंह की हम बात कर लेते हैं।
सिंह राशि के हिसाब से देखा जाए तो द्वितीय भाव में संचरण करेंगे बुध, और धन भाव में बुध अपनी राशि का जब बैठेंगे तो यहां पर धनपति होने का योग बनेगा, कुबेरपति होने का योग बनेगा, करोड़पति होने का योग बनेगा। और आप निश्चित रूप से ये माने कि आप इस गोचर काल में बेहद अच्छा शुभ लाभ ले सकते हैं। कैसे लेंगे, क्या क्या स्तुतियां प्रस्तुतियां, वो मैं पहले भी वर्णन कर चुका हूं। अगर आपने पहले नहीं सुना है स्टार्टिंग के 5-7 मिनट, आप उनको सुनिए। किस हिसाब से लाभ बने, योग किस हिसाब से बनेंगे, उसका आधार क्या रहेगा, क्योंकि देखो आधार को समझना बहुत जरूरी है। इसलिए प्रत्येक राशि वालों को प्रारंभिक के 5-7 मिनट जरूर सुनने चाहिए। आपने नहीं सुना तो आप सुने और उसके आधार को आप समझें। तो यहां पर द्वितीय भाव में संचरण करेंगे, स्वराशिगत होकर यहां पर रहेंगे, और खास बात यहां पर एकादशेष बन करके बैठेंगे धन भाव में, यानी आय के स्वामी धन भाव में बैठ रहे हैं। तो ये आप मान के चलें कि आपको बहुत ही श्रेष्ठतम लाभ जो है यहां पर मिल सकता है। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाह रहे तो बड़े आराम से कर सकते हैं, बहुत अच्छा लाभ होगा। हो सकता है कोई ऐसा धन जो गया हुआ था, उधार आपने दिया था, नहीं मिल रहा था, प्रयास कर रहे थे, अब मिल जाएगा, प्रयास कीजिए, उसके लिए आप प्रयास करें। कोई ऐसा धन, पैतृक प्रॉपर्टी का कोई विवाद था, क्योंकि ये पैतृक भी यहां से देखा जाता है, और विवाद पर विवाद बढ़ रहा था, कोई सॉल्यूशन वहां पर नहीं प्राप्त हो रहा था, आप इस दशा काल में प्रयास करें। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपने अगर अच्छे से प्रयास किया, सूझबूझ करके प्रयास किया, सलाह के साथ प्रयास किया, तो आप निश्चित रूप से इसमें कामयाब होंगे 100%। क्योंकि ये हवा हमारी ओर बह रही है, और जिस समय समय आपके साथ में हो, जिस समय भाग्य आपके साथ में हो, जिस समय स्तुतियां प्रस्तुतियां आपके पक्ष में हो, उस समय काम करने से 100% आपको लाभ मिलेगा, कोई संदेश में नहीं किया जा सकता है। तो हम लोग सिंह की बात कर रहे थे, अब हम बात कर लेते कन्या की। कन्या के लिए अत्यंत श्रेष्ठ सुखद लाभ है। यहां पर भद्र महापुरुष नाम का राजयोग बनेगा, केंद्र में बृहस्पति बैठेंगे, जहां ये दशम के स्वामी होकर के और लग्न के स्वामी होकर अपने घर लग्न में बैठ रहे हैं। स्वास्थ्य से कहीं परेशानियां थी, कोई समस्याएं थी, कोई दिक्कत थी, आपको अच्छा लाभ मिलेगा। धन के मामले में खासकर हम बात करेंगे तो अत्यंत लाभ होगा, बम्पर लाभ यहां पर मिलेंगे। कहां से मिलेंगे ये मुझे नहीं मालूम है, लेकिन आप ये तय है शेयर मार्केट से ले सकते हैं, सट्टे से, लॉटरी से, धन व्यापार से, वकालत से, एजुकेशनल फील्ड से, चहुं दिशाओं से, गोल्ड से लाभ ले सकते हैं। आपको प्रयास करना है, झोली फैला करके पुरुषार्थ करना है, और इसी के साथ आप इतना लाभ इस गोचर काल में ले सकते हैं जिसके लिए आप सोच नहीं लेते। कोई काम आप स्टार्ट करना चाह रहे, मकान बनाना चाह रहे थे, गाड़ी खरीदना चाह रहे थे, नहीं योग बन पा रहा था, नहीं आपकी सेटिंग हो पा रही थी, कहां से आएगा, क्या आएगा, लोन नहीं पास हो पा रहा था, इस दशा काल में करें, आपको संपूर्ण लाभ होंगे। समय आपके पक्ष में। कैसी व्यवस्था होंगी, आप फिर जाकर के प्रारंभिक के 5-7 मिनट सुन सकते हैं, अगर आपने पहले चर्चा नहीं सुनी है तो, क्योंकि बहुत सारे लोग तो सीधा अपनी राशि देखते हैं, हमारी राशि कहां पर आएगी। अगर आपने अपने राशिफल पर आकर के सीधा आप रुके हैं तो प्रारंभिक कम से कम 7 मिनट 5 मिनट की चर्चा को सुने, सारा स्पष्ट हो जाएगा कॉन्सेप्ट क्या है, तरीका कहां से प्राप्त होगा। कन्या के बाद अब हम लोग तुला की बात कर लेते हैं। तुला वालों को थोड़ा संतोष करना पड़ेगा। आपके लिए गोचर काल कोई बहुत कुछ लेकर आपके लिए नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि आपका जो बुध रहेगा वो द्वादश में संचरण करेंगे, भाग्येश बन करके करेंगे। आपको किस हिसाब से करेगा थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं। एक तो यहां पर खर्चों का योग ज्यादा बन सकता है, लेकिन घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। वेस्ट नहीं होगा, इन्वेस्ट में होगा, खर्चा होता भी है। तो भाग्येश बन करके भाग्य बहुत ज्यादा आपका काम, ये कह सकते हैं कि लक आपका बहुत ज्यादा साथ नहीं देगा। अगर आप इनसे संबंधित काम करते हैं कि जहां पर भाग्य की आवश्यकता ज्यादा पड़ती है तो आपको थोड़ा सजग रहना चाहिए, क्योंकि भाग्य आपके पक्ष में नहीं है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं वृश्चिक की। वृश्चिक के लिए एकादश में बनेंगे और अष्टमेश और एकादशेश का संयोग बना करके यह एकादश भाव में संचरण करेंगे बुध। राजकुमार बुध जब यहां पर संचरण करेंगे, आपको एक बार फिर कह देता हूं, अगर सीधा आप राशि पर आए तो शुरुआत के जो 5-7 मिनट है उसको आप जरूर सुन लें, क्योंकि वहीं बेसिक है, वहीं का आपको फलादेश आधा बता दिया गया है। सिर्फ अब मैं कौन सी राशि के लिए अच्छा है वही आपको बता रहा हूं। राशिफल तो मैं आपको वहीं बता चुका हूं। स्थितियां कैसे बनेंगी, कहां से लाभ आएगा, कैसे आएगा, और
कितना ये हम इस पे इम्प्रूव कर सकते हैं, ये भी मैं आपको वहां बता चुका हूं। एकादश में ये लाभ आपको बहुत अच्छा रहेगा, खासकर धन के मामले में बहुत बम्पर लाभ की स्थितियां बन रही है। कोई भी काम जो रुके हुए थे, नहीं बन रहे थे, रुकावटें थी, अड़चने थी, नहीं संभव हो पा रहा था, आप इस दशा काल में करें, आप तुरंत लाभ ले सकते हैं। 4 दिशाओं से धन आने की योग है, विदेश से आ सकता है, कोई ऐसे कार्य आप कर सकते हैं जहां विदेशों से आपका पैसा आता है, तो आप इसमें लाभ ले सकते हैं, काम कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग धनु राशि की बात कर लेते हैं। आपके लिए भी भद्र महापुरुष नाम का जो योग है, राजयोग है, वो आपकी कुंडली में बनेगा, क्योंकि यहाँ पर 10वें भाव में कन्या राशि पर आकर के बुध रुकेंगे। लगभग दिसंबर, मैंने आपको जो 26 इसमें जो 22 सितंबर तक का योग है, क्योंकि ये 26 तारीख से प्रारंभ हो रहा है, 22 तारीख तक रहेगा, 22 सितंबर तक। तो 22 सितंबर तक जो संयोग बन रहा है वो अत्यंत श्रेष्ठ बन रहा है, तो आप इसके बहुत सुखद अच्छे परिणाम ले सकते हैं धनु राशि के जातक या धनु लग्न के जो है। कुंडली में थोड़ा स्थिति और परिस्थिति को आपको भांप लेना चाहिए, इसको देख लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, और अच्छे लाभ आप यहाँ पर ले सकते हैं, बहुत अच्छे लाभ, श्रेष्ठतम लाभ आप लीजिए यहाँ पर। अब हम मकर की बात कर लेते हैं। मकर राशि के लिए भाग्य स्थान पर संचरण करेंगे, तो एक बात तो तय है कि भाग्येश बनकर के भाग्य आपके साथ रहेंगे। शेयर मार्केट हो, सट्टा हो, लॉटरी हो, या फिर शेयर मार्केट में आपने निवेश किया है, व्यापारी वर्ग है, चाहे छोटा सा कारोबार है, चाहे बड़ा कारोबार है, होलसेलर है, रिटेलर है, किसी भी प्रकार के व्यवसायी हैं, निश्चित रूप से भाग्य आपके पक्ष में है। आपको निस्संदेह अपने कार्य पर फोकस करना चाहिए, बहुत अच्छा लाभ होगा, अचानक से होगा, त्वरित होगा, आपकी कल्पना से परे होगा, लेकिन होगा आपके पक्ष में बहुत अच्छा। निस्संदेह इन्वेस्ट कर सकते हैं, बड़े आराम से कर सकते हैं। कुंडली को एक बार आप निरीक्षण जरूर करें, और आपको बेहतर लाभ लेने तो आप कुंडली विश्लेषण करवा सकते हैं, ताकि आपको बहुत अच्छे से आप देख करके और तब आप इन्वेस्ट करें, तो बहुत अच्छा लाभ आप इस गोचर काल का ले सकते हैं। पर्याप्त आपके पास समय, बहुत अच्छा समय, आप इसका लाभ ले सकते हैं। उसके बाद कुंभ राशि की हम लोग बात कर लेंगे। कुंभ राशि का यह गोचर 8वें भाव में होगा। कुंभ राशि को थोड़ा संतोष करना पड़ेगा। कुंभ राशि के जातकों के लिए बहुत कुछ लेकर यहां पर नहीं आ रहे हैं। बुध अपने घर आएंगे, रिलैक्स फील करेंगे, कई कार्यों में आपके कार्य बनेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन वो बम्पर लाभ की स्थितियां, वो धनपति कुबेरपति होने के योग जो हैं, रातों रात जो बहुत कुछ प्राप्त करने के संयोग है, वो आपकी कुंडली में नहीं बन रहे। आपकी राशि पर नहीं बन रहे। हो सकता है कुंडली पर स्थिति अच्छी हो तो कुछ आपको यहाँ पर पॉजिटिव और अच्छा मिल सकता है, अच्छे सकारात्मक रिजल्ट यहाँ पर मिल सकते हैं, लेकिन गोचरवश जो स्थितियां बहुत ज्यादा अनुकूल नहीं कही जा सकती हैं। अब हम जाते जाते मीन राशि पर चर्चा कर लेंगे। मीन राशि के लिए बहुत अत्यंत और सुखद लाभ होंगे। यहाँ पर आपके भद्र महापुरुष राजयोग जो यहाँ पर निर्माण हो रहा है, 7वें भाव पर केंद्र में आकर के बुध रहेंगे। आप ये मान के चलें, चाहे पत्नी के पक्ष से हो, पत्नी की तरफ से हो, पति या पत्नी एक दूसरे का सहयोग अच्छा मिलेगा, सफर अच्छा चलेगा, लव पार्टनर हो, लाइफ पार्टनर हो, या फिर बिजनेस पार्टनर हो, इनकी संयुति आपस में मैचिंग बहुत अच्छी रहेगी। एक दूसरे के संयोग और सहयोग से, सन्मति से, सुमति से बहुत कुछ प्राप्त कर लेंगे। मानस की वो पंक्ति मुझे बार बार अपनी ओर खींचती है, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां सुमति जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। तो इसलिए सुमति रहेगी तो संपत्ति का आगमन होगा, केंद्र में बन रहे हैं, भद्र महापुरुषों का निर्माण हो रहा है। धन की स्थितियां बहुत प्रबल होती हुई नजर आ रही हैं। जहां पिछले लंबे समय से, कुछ समय से आपको वो प्राप्त नहीं हो पा रहा था जिसकी आप कल्पनाएं कर रहे थे, जिसकी आप तैयारी कर रहे थे, वो अब इस कालखंड में आप ले सकते हैं, उसका लाभ अच्छा कमा सकते हैं, अच्छा समा सकते हैं, इन्वेस्ट अच्छे से कर सकते हैं, दीर्घकालिक तक आप उसका लाभ लेने का प्रयास कर सकते हैं। फैमिली मैटर है, आप उसमें सोल्यूशन यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए, प्रस्तुतियां आपके पक्ष में होती भी नजर आ रही हैं। अब मैं सभी को कॉमन यहाँ पर कुछ उपाय बता देता हूं। मैंने कहा था मैं अंत में उपाय की चर्चा करूंगा। सभी राशि के जातक जिनके लिए बुध पॉजिटिव हैं, जिनकी राशियों पर बताया गया, वो अपनी राशि पर देख सकते हैं। उनको पन्ना एक तो धारण कर लेना चाहिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। दूसरा, एक चीज और भी है, रत्न धारण की सलाह मैं ऐसे नहीं देता हूं कि हमने कहा कि पन्ना पहन लीजिए आप, तो आप पहन लीजिए। अपनी जन्म कुंडली के आधार भी आप देख लें, हो सकता है आपके लिए पन्ना वहां सूट नहीं कर रहा, तो ऐसे लोगों को पन्ना नहीं पहनना है। उनके लिए दूसरा उपाय बता देता हूं।
जो पन्ना पहन रहे हैं उनके लिए भी उपाय हो सकता है, उसको भी आप करें। आंवले का वृक्ष कहीं भी रोपित कर सकते हैं, बरसात का समय कोई दिक्कत नहीं है। आंवले का वृक्ष जहां पर्यावरण की रक्षा सुरक्षा के लिए अत्यंत श्रेष्ठ है, वहीं फलदार वृक्ष भी है, इसका भी लाभ है। और वहीं बुध से कनेक्ट, इसका कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी है, बुध से इसका लगाव है, बुध से इसका संयोग बनता है, तो आप इसको प्रबल कर सकते हैं। और जैसे मैं बार बार कहता हूं, सभी ग्रहों के कुछ छोटे छोटे ऐसे उपाय हैं जो दीर्घकालिक आपको लाभ से दे सकते हैं। अपामार्ग की जड़ आप धारण कर सकते हैं। अपामार्ग की आप कुछ जो रेसे हैं उनको ला करके अपने घर में रख सकते हैं, पूजा स्थल पर रख सकते हैं, अपने शयन कक्ष में रख सकते हैं, अपने बेडरूम में रख सकते हैं, या अपने ऑफिस में रख सकते हैं, अपने उसको जो है गले में आप रख सकते हैं। और कुछ खास नक्षत्रों में, कुछ खास अवसरों में उसकी जड़ ला करके रखें परमानेंटली, तो आपके लिए बहुत सुखद परिणाम रहेंगे। तो दर्शकों, ये थी 12 राशियों का समुचित हाल और बुध की राशि परिवर्तन की जो स्थितियां थी वो आपके समक्ष मैंने बताया। अग्रिम जो चर्चाएं रहेंगी वो आपके साथ में लगातार होती रहेंगी। कोई खास आपका प्रश्न होता है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जो आपका संदेह होता है, कोई प्रश्न होता है और कोई बात समझ में नहीं आती है, लेकिन साथ ही साथ आप कुंडली विश्लेषण या कोई विशेष राय लेना चाहते हैं, कोई सलाह लेना चाहते हैं, तो आप अपॉइंटमेंट नंबर पर समय लेकर चर्चा कर सकते हैं। बने रहे हमारे साथ। हमें फिलहाल दीजिए इजाजत। धन्यवाद।